शालीपुर जंगल में लाडो चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया के पापा चुन्नू कबूतर एक बिजनेसमैन थे। पापा ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। ये आपसे रोजाना ही कोई फरमाइश कर देती है और आप पूरी कर देते हो। तो क्या हुआ मिंटी, तुम्हें और लाडो को मैं सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। उन सब की जिंदगी बड़े मज़े और सुकून से गुजर रही थी। एक दिन चुन्नू कबूतर लाडो और मिंटी चिड़िया के साथ सैर करने जा रहा था कि अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराई, जिसमें चुन्नू कबूतर की मौत हो गई। मिंटी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती हैं मैडम। ये घर और यहाँ रखी सभी चीजें अब सेठ जी की हैं। आपके शोहर ने उनसे कर्जे पर बहुत पैसे उठाए थे। मम्मी, हम ये घर खाली क्यों कर रहे हैं? लाडो, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम तुम्हारे मामा के घर में रुकेंगे। लाडो रुको बेटा, घर के अंदर कहाँ जा रही हो? मम्मी, ये गुड़िया पापा मेरे लिए कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे। ये पापा की आखिरी निशानी है। अंकल, क्या मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जा सकती हूँ? लाडो की बातें सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है। मिंटी लाडो के साथ अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया, मेरे पास आपके पास आने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं लाडो को लेकर कहाँ जाऊँ, ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया मिंटी, ये तेरा अपना ही घर है। तुझे यहाँ रहने के लिए मेरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे इन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। क्या करूँ कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ से चली जाए। अब इनके सामने तो कुछ कह नहीं सकती, तो इनको जाने देती हूँ। सुनो जी, तुम बाजार से राशन लाने वाले थे ना? जाओ जाकर ले आओ, शाम होने वाली है। मिंटी लाडो बेटा, तुम दोनों तब तक कुछ खाओ, मैं बाजार से होकर आता हूँ। देखो मिंटी, मैं इनके सामने तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर तुम तो जानती हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब ये तो तुम्हारे भाई हैं जो तुम्हें रहने के लिए मना नहीं करेंगे, और तुम्हें भी सोचना चाहिए। तुम यूं ही मुंह उठाकर आ गई। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमें उनकी भी देखभाल करनी है, पढ़ाना लिखाना, और तुम जानती ही हो कि तुम्हारे भैया की छोटी सी नौकरी ही है जिससे हमारा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और अपना इंतज़ाम कर लो। और हाँ, अपने भैया से सब कुछ उगल कर मेरे घर में फूट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, मैं भैया से कुछ नहीं कहूँगी। मैं भैया के आने से पहले ही यहाँ से चली जाती हूँ। चलो लाडो बेटा। मिंटी लाडो को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिंटी का भाई जब आता है तो वो अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा करता है। हरी, मैं सब जानता हूँ। तुमने मेरे पीछे से ज़रूर मिंटी को कुछ कहा होगा, तभी वो मेरे पीछे से ही चली गई। और कल तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाए और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम क्या करोगी? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। पता नहीं बेचारी मिंटी किस हाल में होगी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मिंटी और लाडो ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही थी। अचानक चलते चलते मिंटी चिड़िया को चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, आंखें खोलो। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? रुको, मेरे पास पानी है। गोरी कौवी मिंटी चिड़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। मिंटी चिड़िया को होश आ जाता है। पता नहीं चलते चलते चक्कर आ गए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, यही तो इंसानियत है। वैसे तुम दोनों इतनी गर्मी और तपती दोपहर में कहाँ जा रही हो? मिंटी चिड़िया गोरी कौवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर गोरी कौवी की भी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो मिंटी चिड़िया से कहती है, तुम चाहो तो यहीं पास में मेरा कमरा है, तुम कुछ दिन वहाँ रह सकती हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आओ अंदर कमरे में आओ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मैं भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। गरीब थी, माँ बाप शादी करके ऊपर चले गए। जिसके साथ मेरी शादी की वो किसी और के साथ भाग गया। उस दिन से मैं अकेली ही जी रही हूँ। मैं बड़ा पाव बनाकर बेचती हूँ। थोड़ी बहुत जितनी कमाई होती है उससे मुझे अकेली का गुजारा आराम से हो जाता है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम एक काम करो,
मेरे साथ एक बराबर वाले डॉक्टर के पास चलो, वो तुम्हें अच्छी दवाई दे देंगे। मिंटी जी, आप माँ बनने वाली हैं। आपका जिस्म बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर मिंटी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो लाडो को कलेजे से लगा लेती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में एक और खुशी आ रही है। अब इन दोनों बच्चों के सहारे तुम आराम से जिंदगी काट सकती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ ताकि मेरे दोनों बच्चे भूखे ना रहें। अरे तो किसने मना किया है? तुम बड़ा पाव बनाना जानती हो ना, तो गरम गरम बड़ा पाव बनाकर दे दिया करो, मैं बेचने का काम कर लूंगी। मिंटी रोजाना ही सुबह गरम गरम बड़ा पाव बनाती और गोरी कव्वी उस बड़ा पाव को बाजार में बेचने के लिए चली जाती। एक दिन गोरी कव्वी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं होती है और मिंटी चिड़िया बड़ा पाव बनाकर तैयार कर चुकी थी। मिंटी चिड़िया, मुझे जाने दो, मैं कोशिश करती हूँ, दवाई लेकर चली जाती हूँ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और तुम तो वैसे भी चंद दिनों में माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी गोरी कव्वी। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। रास्ते में अगर तुम्हें कहीं चक्कर आ गए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, बड़ा पाव का नुकसान नहीं होगा, मैं बेचने जाऊंगी और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सारे बड़ा पाव बेच कर आऊंगी। पर लाडो बेटा, तुम ये सब कैसे करोगी? मुझे तो तुम्हें बेचते हुए भी घबराहट हो रही है। मम्मी पापा हमेशा कहते थे ना कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, तो मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ। और आप घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। लाडो चिड़िया सारे बड़ा पाव लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। लाडो एक पेड़ पर बैठकर बड़ा पाव बेचने लगती है। बड़ा पाव, टेस्टी टेस्टी बड़ा पाव, मम्मी के हाथ के स्वादिष्ट बड़ा पाव। कितनी देर हो गई, किसी ने भी मेरे से बड़ा पाव नहीं खरीदा। सुबह से दोपहर हो गई, अब क्या करूं? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा, ये बड़ा पाव कितने का दिया? अंकल 20 रुपए का एक। दोस्तों, कौन कौन बड़ा पाव खाएगा? अरे कालू, इतनी देर बाद तो सारे दोस्त घूमने आए हैं, ले लेना सबके लिए एक एक। और कुछ तो यहाँ मिल नहीं रहा, भूख में बड़ा पाव ही खा लेते हैं। एक काम करो बेटा, 1 2 3 4 मतलब के 10 बड़ा पाव दे दो। ये लो 200 रुपये। थैंक यू अंकल। बड़ा पाव खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। और बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये अम्मी के हाथ का है? और तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो और लगता है कि तुम पढ़ी लिखी फैमिली से हो। अंकल, मैं 4th क्लास तक ही पढ़ पाई। उसके बाद कहते कहते अचानक लाडो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए सारी बात उस कालू कव्वे को बताती है। बेटा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम अपनी मम्मी से कहना मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ काम है। लाडो घर जाकर सारी बात अपनी मम्मी और गोरी कव्वी को बताती है। मिंटी चिड़िया गोरी कव्वी के कहने पर उस कालू कव्वे को फोन करती है। जी हेलो, कल मैंने ही अपना नंबर आपकी बेटी को दिया था। सचमुच आपके हाथों के बड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ और मुझे जगह जगह पार्टी और सेमिनार्स करवाने होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे बताए हुए ऑर्डर्स पर आपको बड़ा पाव बनाकर मुझे देने हैं। बाकी का काम मेरा है, मैं इस काम के आपको अच्छे पैसे दूंगा। मुझे कल आपकी बेटी लाडो चिड़िया ने सारी बात बता दी थी और मैं चाहता हूँ कि लाडो एक होशियार चिड़िया है, वो पढ़ लिख कर जिंदगी में अपना मुकाम बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मिंटी चिड़िया सारी बात गोरी कव्वी को बताती है, जिसे सुनकर गोरी कव्वी भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर मिंटी चिड़िया और गोरी कव्वी मिलकर कालू कव्वे के लिए बड़ा पाव के ऑर्डर्स तैयार करने लगी। मैं कुछ सोच रही हूँ गोरी कव्वी, हमारे घर में एक फर्द का इजाफा होने वाला है और हमें अपनी आमदन में भी इजाफा करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि जब हम घर पर बड़ा पाव बनाकर बेचने जाते हैं तो वो तो ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बड़ा पाव ज़्यादा बिक नहीं पाते। तो क्यों ना मैं ठेले पर जाकर बड़ा पाव गर्मा गर्म बनाकर बेचूं। गर्मा गर्म बड़ा पाव ज़्यादा बिकेंगे और इस तरह हमारी आमदन में इजाफा भी हो जाएगा। हाँ मिंटी चिड़िया, कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, तुम ठेले पर जाकर ही गर्मा गर्म बड़ा पाव बनाकर बेचना, मैं घर को खुद ही देख लूंगी। इस तरह मिंटी चिड़िया ठेले पर जाकर गर्मा गर्म बड़ा पाव बनाकर बेचने लगती है और मिंटी चिड़िया के बनाए हुए गर्मा गर्म बड़ा पाव की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है।
जिसकी वजह से मिंटी चिड़िया के गर्मा गर्म बड़ा पाव खाने के लिए जंगल के सभी पंछी मिंटी चिड़िया के ठेले पर आने लगते हैं और मिंटी चिड़िया के बनाए हुए गर्मा गर्म बड़ा पाव धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और मिंटी चिड़िया की अच्छी खासी आमदन होने लगती है। कुछ वक़्त के बाद मिंटी चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा गोलू चिड़ा निकलता है। अब लाडो चिड़िया भी स्कूल जाने लगी थी। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की वजह से सोनी चिड़िया की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई थी और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।